लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। ये पोएम दी लिटिल ब्लैक बॉय 1788 में लिखी गई और 1789 में इसे विलियम ब्लैक के पोइटिक कलेक्शन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में शामिल किया गया। ये पोएम 7 स्टैंजास पर मुश्तमिल है। ये पोएम एक छोटे से ब्लैक बॉय के बारे में है जो शायद किसी ग़ुलाम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, और ये पोएम उस वक्त लिखी गई जब इंग्लैंड में ग़ुलामी का निज़ाम कानूनी तौर पर जायज़ था। इस पोएम में एंटी स्लेवरी और रेसिज्म के काफ़ी इशारे मिलते हैं, लेकिन ये इसका सेंट्रल आइडिया नहीं है, बल्कि इसमें इक्वलिटी की बात की गई है। इस पोएम का मेन कैरेक्टर एक छोटा सा ब्लैक बॉय है जिसे यह एहसास है कि काली रंगत की वजह से उसे कमतर समझा जाता है, यानी वो कॉम्प्लेक्स का शिकार है, और एक अंग्रेज़ लड़के की गोरी रंगत पर रश करने लगता है, यानी वो उसे अपने से सुपीरियर समझता है। वो महसूस करता है कि गोरा लड़का उससे प्यार नहीं करता। उसकी ऐसी ज़हनी हालत महसूस करते हुए उसकी माँ उसे ये कहकर दिलासा देती है, यानी उसकी हिम्मत बढ़ाती है कि उसकी काली रंगत सिर्फ धूप में लंबे अरसे तक मौजूद रहने की वजह से हुई है, और जब वह मौत के बाद दूसरी दुनिया में जाएगा तो इस झुलसी हुई रंगत की वजह से वो आसमानी रोशनी की तपिश बआसानी बर्दाश्त कर लेगा। अब ये पोएम स्टार्ट होती है, माई मदर बोर मी इन अ साउथर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक बट ओह माई सोल इज़ वाइट, वाइट एज एन एंजल इज़ द इंग्लिश चाइल्ड बट आई एम ब्लैक एज इफ bereaved ऑफ लाइट। मैं एक साउथर्न वाइल्ड इलाके में पैदा हुआ। साउथर्न वाइल्ड को आज हम लोग साउथ अफ्रीका कह सकते हैं, और मेरी रंगत काली है, लेकिन मेरे काले रंग के बावजूद मेरी रूह सफ़ेद है, यानी मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। मैं ये देखकर हैरान हो जाता हूँ कि अंग्रेज़ लड़का किसी फरिश्ते की तरह सफ़ेद है, जबकि मैं इतना काला हूँ कि यूँ लगता है जैसे मुझे खुदाई रोशनी से महरूम रखा गया है। दूसरे स्टेंजा में वो कहता है कि माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री and sitting down before the heat of day. She took me on her lap and kissed me and pointing to the east began to say. एक दफ़ा गर्मियों के मौसम में एक दरख्त के नीचे बैठे हुए मेरी माँ ने मुझे अक्लमंदी की बहुत सी बातें बताईं। अगरचा मैं दूसरों के लिए बदसूरत हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो जानती है कि मैं अपनी काली रंगत के बारे में कॉम्प्लेक्स का शिकार हूँ। इसलिए उसने मुझे गोद में उठाकर बड़ी मोहब्बत के साथ किस किया और ईस्ट जहाँ से सूरज निकलता है उसकी तरफ इशारा करते हुए मुझे सूरज के बारे में कुछ बताने लगी। लुक ऑन द राइजिंग सन, देयर गॉड डज लिव एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट्स एंड मैन रिसीव कंफर्ट इन मॉर्निंग जॉय इन द नून डे। अब उसकी माँ उसको कहती है तीसरे स्टेंजा में कि खुदा के तौर तरीके समझाने के लिए मेरी माँ मुझे इस सिम्त में देखने के लिए कहती है जिधर से सूरज निकलता है। वो बताती है कि उधर आसमान में खुदा रहता है और सारे जानदारों की ग्रोथ के लिए वो इक्वली रोशनी फराहम करता है। दोपहर तक सारे फूल पौधे, जंगली जानवर और इंसान इत्मीनान और सुकून के साथ उस खुदाई रोशनी की नेमत का फ़ायदा उठाते हैं। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड हिज सन बर्न फेस इज़ बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रोव। मेरी तसल्ली के लिए मेरी माँ मुझे बताती है कि इंसानों को इस दुनिया में कुछ अरसे के लिए भेजा गया है ताकि वो सूरज की झुलसा देने वाली रोशनी को बर्दाश्त करने के आदी हो जाएं, जो कि एक हल्की तपिश रखने वाली रोशनी है। इंसानों के काले जिस्म और काले चेहरे बादलों और लटकती हुई टहनियों वाले दरख्तों के झुंड की तरह हैं जो सूरज की रोशनी को रोके रखते हैं। इसका मतलब है कि काली रंगत के असरात आसानी से दूर किए जा सकते हैं। ये नुक्ता इस तरफ इशारा करता है कि इंसान इस ज़मीन पर अपने इब्तदाई और तजर्बाती हालत में है, यानी वो टेम्परेरी है, और सूरज की तेज़ धूप के ज़रिए उसे जिस्मानी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि वो अगली दुनिया में शदीद गर्मी वाली खुदाई रोशनी को बर्दाश्त करने की आदत डाल ले। फॉर वैन आवर सोल्स हैव लर्न द हीट टू बियर द क्लाउड विल वैनिश वी शैल हियर हिज वॉइस सेइंग कम आउट फ्रॉम द ग्रूव माई लव एंड केयर एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्प्स रिजॉइस। 5वें स्टेंजा में वो कहता है कि इस बंद में मेरा एतमाद बहाल करने के लिए मेरी माँ मुझे बताती है कि जब इंसानी जिस्म के साथ इंसानी रूहें भी खुदाई रोशनी की गर्मी बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगी तो वो बादल या मास्क हमें ढांपे हुए अचानक गायब हो जाएंगे और तब खुदा हमसे इस तरह मुखातिब होगा कि ए मेरे प्यारे लोगों,
रोशनी रोकने वाले दरख्तों के झुंड से बाहर आ जाओ और मेरी सुनहरी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द बेफिक्रे और चंचल लैम्प की तरह उछलते कूदते और खेलते फिरो। Thus did my mother say and kissed me, and thus I say to little English boy when I am from black and he from white, cloud free and round the tent of God like lamps we joy। इस तरह मेरी माँ ने खुदा की तरफ से इंसानों के लिए आराम और आसाइश के अतमाम की नेमतों के बारे में बताते हुए मेरी दिलजोई की, और यही कहानी मैं उस अंग्रेज़ बच्चे को सुनाऊंगा उस खुदाई अमल के नतीजे में, जब मैं और अंग्रेज़ बच्चा अपनी अपनी रंगत के बादल से छुटकारा पा लेंगे और खुदा की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द शादमानी से फिरेंगे, तो मैं उस अंग्रेज़ लड़के की देखभाल करूँगा। I will shade him from heat till he can bear to lean in joy upon our father's knee, and then I will stand and stroke his silver hair and be like him, and he will then love me। मैं उस सफ़ेद लड़के को तेज़ गर्मी वाली आसमानी रोशनी से बचाऊंगा जब तक वो खुद अपनी हिफाजत करना ना सीख ले। इसके बाद खुदा की नेमत का शुक्र अदा करके वो सफ़ेद लड़का खुदा के सामने झुकेगा, क्योंकि खुदा की रहमत से उस वक्त तक मेरा और उस लड़के का रंग एक जैसा सफ़ेद और ख़ूबसूरत हो चुका होगा। इसलिए तब मुझ में और उस लड़के में जिल्द की रंगत के बारे में कोई तासुब मौजूद नहीं होगा, मतलब कोई रेसिज्म नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, और वो लड़का खुशी खुशी मुझे प्यार करने लगेगा।